ओम शांति। 28 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी है? बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते, वह कौन सी? उत्तर, मीठे बच्चे, अब भूलो मत, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते। बच्चे, माँ में कम याद करो। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। योगी जीवन जीकर देखो, तन मन शीतल हो जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा, योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता। बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है। दुख ये हो या सुख हो, योगी सदा खुश रहता है। राज योगी बनकर देख सीखो, तो राज योगी जो बन जाता है, उसका तन मन शीतल हो जाता है। ओम शांति। बाबा ने कहा, तो उनको सच्चा योगी कहा जाता, क्योंकि बाप सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं, एक योगी होते और दूसरे भोगी। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास ही अलग है। बाबा ने कहा, उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी है या पतित भोगी है। ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा ने कहा, ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूं, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। भगवान ने आते ही धरती पर कौन सा मंत्र दिया? पवित्रता का। कौन सी सौगात सबसे बड़ी मिली हम बच्चों को? पवित्रता की। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तो हे पवित्रता के मंत्र दाता, तुमने हमारे ऊपर कितने उपकार किए। वाकई हम तो पवित्रता का, सच्ची पवित्रता का महत्व ही भूल चुके। तो हमें तो सच्ची पवित्रता का मालूम ही नहीं था। तो भगवान ने आकर के हमें पवित्रता का महत्व सुनाया, पवित्रता का दान दिया। तो बाबा ने कहा, इसका नाम है, बाबा कहते, ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम है संगम युगी ब्राह्मण कुल के, ऊंचे ते ऊंचे है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। ब्रह्मा को तो शरीरधारी दिखाते हैं, शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। बाबा ने कहा, उनको तुम क्या कहते हो? बाबा कहते हो ना। बाबा कहते हैं, उनको तुम कहते हो बाबा। बाबा ने कहा,
ये वंडरफुल पार्ट है ना, इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते, पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे, ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही ये देवताएं, युगों का भी तुमको पता पड़ा है। बाबा ने कहा युगों का भी तुमको पता पड़ा है। बाबा कहते हैं, बाप समझाते मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग है, सुहावना युग है, इसको कभी तुम्हें भूलना नहीं है। ये भूलने से सारा ज्ञान ही भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, ज्ञान के रंग से, योग के रंग से बदल रहे। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते तो बच्चों को भी बदलते हैं। से बाबा आकर के दुनिया को भी बदलते तो फिर क्या करते हैं, बच्चों को भी बदलते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं सब बाप के बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है, चक्र को भी बाबा कहते सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते, ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। बाबा कहते ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते, इसमें ब्रह्मा की तो कोई महिमा नहीं, इसमें तो शिव बाबा की महिमा है। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं, देवताएं पवित्र है, वह रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। बाबा कहते रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, ये है चेतन, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उनको याद करते ही कितना आनंद मिलता है। बाबा तेरा बनने में मिल सुख मिलता इलाही है, खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे से ऊंच बाप नॉलेजफुल है, उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है, तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया ही पतित हो चुकी है और सारी सृष्टि पूरी तरह से हिंसक है। देखो पशु पक्षियों में भी कितना क्रोध हो गया है, वो भी कितने हिंसक हो गए हैं, मनुष्य को मारने में देरी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा हिंसक है। बाबा कहते अब सारी दुनिया ही इस समय कैसी हो गई है, हिंसक है।
अहिंसक सिर्फ एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिलाए, अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सारी मनोकामनाएं तुम बच्चों की 21 जन्मों के लिए बाप पूरी कर देते हैं। बाबा कहते सतयुग में कोई कामना नहीं, अथाह धन खजाना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होता है। बाबा कहते अनाज आदि सब कुछ अथा मिल जाता। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते। मीठी नदियां जहाँ थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन थी। बाबा कहते एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही 22 वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। बाबा कहते तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। बाबा ने कहा तुम योग बल से पूरे विश्व पर राज्य करते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन थुर तो है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाबा कहते सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। वहां की देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हम 3 धर्म स्थापन करते। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं। बाबा कहते छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम में कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। किसी भी सत्संग में विकार के लिए कोई मना नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यहाँ बाप कहते काम महा शत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके। नहीं तो बाबा ने कहा ऐसे कोई कह ना सके। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में कोई कह ना सके। बाबा कहते हैं उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई कह ना सके। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए, उन आश्रम सत्संगियों के पास भी हंगामा हो जाए। बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, पावन बनने की बात नहीं सुनते हैं। आरती में गाते रहते विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा, लेकिन पावन बनने की जब बात आती है तो कोई सुनते नहीं। कहते विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवान वाच काम मा शत्रु, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब ये अक्षर सुनाते तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, बाबा भी कहते जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब ये अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य। बाबा ने कहा तब अक्षर पूछो इसका रहस्य क्या है। बाबा ने कहा जगत जीत तो ये देवता थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रोंग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रोंग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बात तुम्हारे कानों को अच्छी लगेगी, हियर नो इविल।
मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते पवित्र बनो, सतयुग में सब पवित्र देवता थे, अब सब अपवित्र है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महा शत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब में भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। अब कोई कोना ऐसा नहीं जिसमें दुख अशांति ना हो। तब पुकारते हे दुखारता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्प समझना है, अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है, जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म दे अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी, बाबा ने कहा इनके लिए, बाबा कहते इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो, बाबा ने कहा तुम बुलाते भी हो बाप दादा, तुम कहते क्या हो बाप दादा। बाबा ने कहा तुम बुलाते भी हो बाप और दादा। बाबा ने कहा ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है, ये भी समझते हैं, कौन ब्रह्मा बाबा भी ये बात समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको ये थोड़ा ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो बंडा लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। बाबा कहते कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। बाबा कहते छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो। बाबा कहते छोटे बड़े बच्चों को क्या करते हैं बाबा, प्यार से समझाते, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। बाबा के सामने मधुबन में अपवित्र आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हुए भी, अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देते ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचे तो ऊंचे है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। ये है हाईएस्ट पावर, वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके, शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति अशांति कराता है रावण।
तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है। कट निकल जाती बाप कहते, कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते। 5000 वर्ष की बात को वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है और सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हुआ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवता संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज की मुरली नंबर 2, बाप बाबा ने कहा बाप जो राइट बात सुनाते वही सुननी है। भगवान जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। बाबा कहते हियर नो इविल, रॉन्ग बात है मत सुनो, सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। आज की मुरली से वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव कराने वाले सदा स्वस्थ भव स्पष्टीकरण है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन आज की मुरली से, दिल से तन से आपसी प्यार से, दिल से तन से और आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अभी हम प्यारे बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान दिया ना कि संतुष्ट मणि बनो और संतुष्टता की किरणें फैलाओ और आत्मा को क्या बनाना है? शक्तिशाली बनाना है। तो आत्मा शक्तिशाली सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगी? परमात्मा याद से, और किसी से आत्मा शक्तिशाली बन नहीं सकती। तो जितना हो सके बाबा को याद करते जाओ। अभी हम बाबा को याद करते हैं। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं स्वयं से संतुष्ट रहने वाली, दूसरों को संतुष्ट करने वाली,
मैं सदा सदा की संतोषी आत्मा हूँ। वास्तव में संतोषी मेरा ही गायन है। मैं सदा संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप की प्रिय संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वास्तव में मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होने के कारण तन से मन से संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं आत्मा हमेशा परमात्मा किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करती हूँ। परमात्मा छत्र छाया के नीचे रहने के कारण मैं अपने आप को सदा स्वस्थ महसूस करती हूँ। मैं दूसरों को भी योगी बनाने वाली सच्ची राजयोगी आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर कर्तव्य ब्रह्मा बाप समान है। मैं बाप दादा के हाथ में हाथ देकर चलने वाली श्रीमत के प्रमाण एक एक कदम रखने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं सदा यज्ञ के हर कार्य के लिए वफादार आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का सच्चा कवच है। भगवान के बताए हुए पवित्र मार्ग पर मेरा हर कदम रखने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्य दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा हो गया। वो हमेशा मेरे साथ है। मेरे हर संकल्प में बाप मेरे साथ है। मैं परमात्मा छत्र छाया में रहने वाली पलने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरा भाग्य का गुणगान स्वयं भगवान परम धाम में बैठ करके करते हैं और इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। वास्तव में मैं संतोषी आत्मा हूँ। संतुष्टता मुझे आत्मा का खजाना है। संपत्ति है जिसको कोई लूट नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। ओम शक्ति।